Namaste and welcome to Bharat Frontliners. Tonight we have someone very close to my heart, not just a colleague from the industry, but someone I've known for years. Someone whose face has been part of Indian households for decades. This man didn't just act in shows. We remember he was there before the cameras got better, before the awards got flashier, before social media decided who's relevant. He has built an audience the old-fashioned way. One ad, one role, one stage performance at a time. That's why he's not just a guest tonight. That's why he's truly a frontliner. While leads make headlines, industries are built by people like me and you who show up year after year, decade after decade, and quietly become part of a nation's memory. He has lived through almost every era of Indian entertainment, from theatre stages to television sets, from iconic ad campaigns to films, from the Doordarshan era to the OTT era. You've seen him in Mahabharat. You've seen him in Jhansi Ki Rani. You've seen him in countless shows, films, and commercials. But tonight is not just about the roles. It's about understanding how Indian entertainment itself has changed through the eyes of someone who has lived it. A fellow actor, and in every sense of the word, a frontliner of Indian entertainment. Please welcome the man himself, Dinesh Kaushik. थैंक यू सो मच मिस्टर रंजी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए और मुझे मौका दिया कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कह पाऊँ। Yes, definitely it's a pleasure having you over. People see someone who spent 4 decades in the industry, they usually start from the success. I want to do the very opposite. Let's go right back to the beginning. So Dinesh, before Mumbai, before television, before films, what was the dream? Did you always know acting was the plan, or did life slowly push you in that direction? देखिए रंजी, मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं पता था बिकॉज मेरी पैदाइश पंजाब की है। और वहीं पर हुई। उसके बाद हम लोग, बिकॉज माय फादर वाज इन रेलवेज, सो ही गॉट ट्रांसफर फ्रॉम बठिंडा टू जींद, हरियाणा में एक जगह है, वहाँ आए। वहाँ के मैंने थोड़ा ये जो कोई थिएटर था ही नहीं, कहाँ अपनी डिजायर करें एक्ट करने की, तो आई स्टार्टेड डूइंग रामलीला। उसमें मुझे कॉमिक रोल्स ज्यादा करना अच्छा लगता था। आज भी मुझे कॉमेडी रोल्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। नो डाउट सबने मुझे कहा यार आपका तो सीरियस फेस है, आप अच्छे वो हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, मुझे अच्छा लगता है। दे कास्टेड मी, उसमें कैरेक्टर्स थे नारद मुनि, भरत, फिर अल्टीमेटली मैंने राम का रोल किया। फिर समहाउ मुझे नहीं वो लगा, तो मेन टाइम मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। और स्कूल डेज, मतलब वहाँ स्कूल डेज में हमारे यहाँ कंपटीशन होता था, वन एक्ट प्लीज, तो मैं हर साल उसमें हिस्सा लेता था। हर साल मुझे अवार्ड मिलता था, और वो अवार्ड होता था 50 रुपए का। लेकिन वो 50 रुपए लेने के लिए हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता था। अरे बाप रे। Traveled all the way to Chandigarh to get that money. Oh wow. तो उसी दौरान जब मैंने ये किया, तो मेरी मुलाकात सुषमा स्वराज जी से हुई। दैट टाइम शी वाज आई थिंक कुछ हरियाणा की कल्चर मिनिस्टर थी। Okay. अरे मैंने कहा ये तो खुद हीरोइन लगती हैं, शी वाज सो ब्यूटीफुल। तो उन्होंने कहा आप क्या करना चाहते हैं? मैंने बताइए आप। हमने तो, क्योंकि बिकॉज आई वाज गेटिंग स्कॉलरशिप, जब while I was in चंडीगढ़ इंडियन थिएटर में मैंने कोर्स किया। मिस्टर बलवंत गार्गी हमारे टीचर थे। हाँ जी। और फिर मैंने वहां से करने के बाद मुझे थिएटर का पता चला, थिएटर होता क्या है। नाटक हम तो अपने स्कूल लेवल के और कॉलेज उसमें करते थे, वहां प्रोफेशनल। वहां मिस्टर बलवंत गार्गी, मिस्टर कुमार वर्मा के साथ जब मैंने ये तारतूफ प्ले किया, वेस्टर्न प्लेस के बारे में पता चला, जो कि आज भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन चीजों की, लेकिन मैंने पढ़ा। फिर मैंने देखा क्या है ये। पढ़ाई में तो मैं सर बिल्कुल नील था। मुझे हर साल
कंपार्टमेंट से पास होता था मैं, कभी पास ही नहीं हुआ कभी। सब मेरे सारे आप ग्रेजुएशन तक के देखेंगे, आई पास आउट इन सितंबर। मैंने वहां से कोर्स करने के बाद मैं जब आया तो फिर मैं सोचा क्या किया जाए। देन अल्टीमेटली था भाई बम्बई जाया जाए, बम्बई ही एक रास्ता है जहां हो सकता है। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर खासकर, वो हमेशा बोलते थे बेटा जो भी करना है करो, मैं मना नहीं करता, पर पहले आप अपने आप को एजुकेट कर लो, कुछ पढ़ाई कर लो। फिर मैंने ये जो थिएटर का कोर्स किया, इसमें मुझे था कि नहीं कुछ सक्सेसफुल हो पाया तो मैं कल्चरल में किसी एक्टिविटीज में लग जाऊंगा। रेलवे को अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन एक बैकअप माइंड था। लेकिन अंदर से डिसाइड कर लिया था बनना मुझे एक्टर ही है। वेरी गुड। रंजी, मैंने ट्रेन का टिकट करवाया, वहां आया अपना दिल्ली, पता चला मेरा रिजर्वेशन ही नहीं हुआ। अब मैंने कहा वापस नहीं मैं जाऊं। मैं दिल्ली में मेरी बुआ जी थी, मैं उनके पास रहा। देन वहां से मैंने बॉम्बे आ, और बॉम्बे में मैं किसी को नहीं जानता। आई स्टेड फॉर 3 days इन, ये हमारे रिटायरमेंट रूम्स होते हैं रेलवे के, वहां स्टे किया। और स्ट्रगल पे फिर भी निकल जाता था, किसी को नहीं पता था, बट मुझे कुछ आइडियाज थे, एक दो से पता कर लिए थे कहाँ का इनके ऑफिस होते हैं, ताड़देव में है, वहाँ है। फिर एक मेरी मुलाकात एक से हुई, उन्होंने मुझे भीमसेन जी से मिला दिया, तो उनकी मैंने एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला दूरियां में। ऐसे मुझे एक शुरुआत हो गई। लेकिन टाइम बड़ा टफ था, ना टेलीविजन था, टेलीविजन के नाम पे एक दूरदर्शन था, उसमें कुछ नहीं मिलता था। और वो उसमें काम करना था तो हम दिल्ली, वहाँ हरियाणा पंजाब में ही रह के कर सकते थे, लेकिन नहीं। फिर मैंने सोचा क्या करूं, मुझे लोगों ने डिसहार्टेड भी किया। अरे भैया क्यों आ गए हो, हीरो बनने आए हो? यार किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो और उसी के हीरो बन जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा। एंड स्टेट, फिर वहां पे हम गेस्ट हाउस में चले गए। फिर एक हमारे दोस्त हैं उस चंडीगढ़ के टाइप के, मिस्टर प्रदीप वर्मा, वो मिले, यार दिनेश तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते? मैंने कहा मुझे तो किसी ने नहीं जानता। सो देन ही गिव मी सम नंबर्स। मैं ज्योति ठाकुर जी से मिला, उन्होंने पहला मुझे फिक्स ड्रॉप्स का एड फिल्म दी, और मैं बॉम्बे में, और वो मेरी एड फिल्म जींद हरियाणा सब जगह दिखाई जा रही, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा प्रोडक्ट था तो सब जगह वो उसके तो हो जाते थे। फिर मैंने किया। फिर मैं एक दिन हेयर कट करवा रहा था यहाँ बैंड्रा में, तो वहां एक जेंटलमैन आया, छोटे से हाइट के थे। हे हाय, व्हाई डोंट यू डू मॉडलिंग? मैंने कहा यार मैं आई डोंट नो एनीवन, व्हाई डोंट यू गिव मी? बोला नो नो नो, आई एम असिस्टेंट टू गोविंद निलानी। उनका नाम था जॉन मैथ्यू मथान, जिन्होंने सरफरोश बनाई, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। उनके साथ मैंने एड फिल्म की, क्यों कारपेन, और मैंने बहुत सारी एड फिल्म की। मुझे लोग एज ए मॉडल जानने लगे थे, एज एन एक्टर कोई नहीं जानता था यार मॉडल है। अच्छा, मॉडल्स की उन दिनों इमेज ये थी, बस आके खड़े हो जाओ, ये हो जाओ। मैंने एस कुमार की मॉडलिंग्स की, उनका वो था लाही बॉय की विक्स वेपरअप की सुजाता मेहता के साथ, और बहुत सी मेरे पास जो काम आ रहा था मैं वो करता जा रहा था, अनस्टॉपेबल। मैंने कहा नहीं, अब मुझे तो ये पैसे चाहिए क्योंकि सरवाइव करना है यहाँ पर। इन द मीन टाइम एक एड फिल्म के दौरान पे मिस्टर राजा बुंदेला मिले, एक एक्टर हैं हमारे पुराने। उन्होंने तो कहा यार हमारे एक दोस्त हैं सतीश कौशिक, अब भी आ जाओ मजमा ज्वाइन कर लो। मैं तो चाह रहा था। मैं जब यहाँ पे आया बंबई में, आई सॉ वन प्ले और तोता बोला। मुझे लगा यार ये एक्टर हैं। पृथ्वी थिएटर पे जब पहली बार क्लोज थिएटर देखा तो मैंने कहा ये एक्टर, हम तो कहाँ स्टैंड करते हैं। वहां हर्ष पटेल ने एक रोल किया था, कमाल सा, आउटस्टैंडिंग। अभी वो काफी अभी लंदन में है, काफी थिएटर वगैरह करते हैं। तो मैंने देखने के बाद मैंने कहा यार मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। वहाँ ओमपुरी जी से मुलाकात हुई और उनसे कराया, सतीश कौशिक से हमारी मुलाकात कराई। यार तू भी कौशिक, मैं भी कौशिक, दोनों दिल्ली से हैं, वहां के हरियाणा के हैं यार। तो हमने वहाँ एक ऐसा रहा। फिर हाँ, प्ले में काम करना बड़ा मुश्किल था। अमेजिंग एक्टर्स थे वहां पर, करण राजदान, कविता चौधरी, सुप्रिया पाठक, नसीरुद्दीन शाह, ये सारे थे। इनके बीच में मुझे ओमपुरी साहब ने कहा क्या कर सकते हो दिनेश? मैंने कहा जी आप भी बताइए। उन्होंने मुझे म्यूजिक करने के लिए दे दिया प्ले का।
लाइफ में सच्ची बता रहा हूं, मेरे को म्यूजिक का ज्ञान ही नहीं था। मैंने कहा ना ना ना, ना नहीं कहनी, जो आता है करूंगा मैं। आई लर्न इट। वो चलाना, म्यूजिक करना, बिच्छू प्ले मौलियत का, जिसमें नसीर साहब, ओमपुरी साहब, ये सारे, सुप्रिया पाठक, ये मदन जैन, राजा बुंदेला, बड़े बड़े जो नोन एक्टर्स है, सतीश कौशिक देवरा, और एक्टिंग मैंने किया। ये गॉट इम्प्रेस किया, बड़ा मेहनती है। एंड इन द मीन टाइम ये जो राजा बुंदेला और ये कोई फिल्म करने चले गए, तो मुझे बिच्छू में एक रोल निकला हीरो का। उन्हें कौन करेगा, उन्होंने दे अप्रोच आलोकनाथ, दे अप्रोच अदर पर्सन ऑल्सो, उन्होंने मना कर दिया। कहते यार दिनेश को ट्राई करो। मिस्टर रंजीत कपूर इज ए वेरी नोन टैलेंटेड एक्टर, थिएटर डायरेक्टर। ये जो क्या नाम है, अन्नू कपूर है, उनके बड़े भाई। उन्होंने पृथ्वी थिएटर में बैठाया और मुझे लाइनें याद कराई। और मौलियर का जो प्ले है उसमें लाइन्स बड़ी फास्ट होती, उर्दू की। और हम तो खासकर पंजाबी कल्चर से आए थे, तो हमारा जो पंजाब हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने वो प्ले किया। एंड इसी तरह से फिर अब थिएटर में मुझे उन्होंने अपने साथ उध्वस्त धर्मशाला एक प्ले किया। वी ट्रेवल्ड, हम वहाँ से दिल्ली गए, वहाँ से भोपाल गए, इंदौर गए, सो मेनी प्लेसेस। और बाद में तो एक प्ले में सतीश शाह भी आ गए थे। सतीश शाह भी मेरे दोस्त बन गए थे, क्योंकि ड्यूरिंग एड टाइम वो भी उनको ऐड मिलते थे, तो मुझे भी मिलते थे। तो उसने बोला यार दिनेश तूने मेरा ऐड ले लिया यार। मैंने कहा तुम ये कर रहे हो यार, मेरे को तो कोई नहीं काम देता। तो इस तरह से एक शुरुआत हुई। फिर नादिरा बब्बर जी आ गई थे वहां पर मुंबई में, उन्होंने अपना ग्रुप फॉर्म किया एकजुट, उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया। राजा बंदेल, फिर उन्होंने एक प्ले किया था उसका लोअर डेप्स, वुडकी का प्ले शायद, तो उसमें मुझे रोल मिल गया। फिर इस तरह से हम थिएटर में जुड़ते रहे। आलोकनाथ आया, राजेश पुरी आया, सब जितने लोग थे, और इस Lovely तरह से story. हमारा, Lovely story. हाँ, And बहुत लंबी actually, on that note, I have to ask today if someone tells their family they want to become an हाँ actor, there's still resistance. Back then, it must have हाँ। been even tougher when you left Bhatinda for Mumbai. सर मैं ये सोच के आया था कि मैं जिस ब्रिज से क्रॉस किया वो ब्रिज टूट गया है। मैंने कहा मेरे पास कोई लुक बैक नहीं है, Hmm. मुझे करना तो यही काम करना है। Hmm. एंड वेरी हार्ड डेज, वेरी हार्ड डेज। Hmm. सर फिल्मों में तो कोई हमें खड़ा नहीं करता था, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी कि हमें कोई किसी इंस्पेक्टर के, डॉक्टर के किसी रोल में बैठ जाए। और बड़े बड़े रोल, जो छोटे छोटे रोल्स होते थे, वो बड़े बड़े नॉन एक्टर करते थे, विनोद मेहरा, ये सब। हमें कहाँ कौन लेगा, कोई कोई काम नहीं था। और दूसरी चीज रह गई थी, थिएटर में कोई कमाई है नहीं। एक शो कर दिया, 50 रुपए मिल गए, ये हो गया। बस ये होता था कि चलिए यार जुड़े हुए हैं, अपने काम से जुड़े। एड फिल्म मिलती थी। एड फिल्म भी क्या होता है कि मैंने इतनी एड्स की थी, एक के बाद आपका फेस स्टेल हो जाता है, दे स्टॉप कॉलिंग यू। उस वक्त तो सिर्फ ये, अभी तो ये ऑडिशन हो गए, उस वक्त ऑडिशन नहीं थे। फोटो देखिए, अच्छा दिखता है बुला लो इसे, अच्छा दिखता है बुला लो इसे। तो इस तरह से वो था। मैंने जब आपको बताऊं, मैंने सिल्कीना शर्ट्स का ऐड किया था, तो मैं पृथ्वी थिएटर में था, तो मुझे रवि बासवानी, एक पुराने हमारे दोस्त थे एक्टर, बोले दिनेश यार तेरा तो बैंड्रा होर्डिंग पे होर्डिंग लगा हुआ है वहां पे। मैंने क्या? फिर मैं गया सर, मैं बस में ट्रेवल करके गया और वो स्टॉप पे उतरा, और जाके मैं अपने आप को देख रहा था। वहां मैं दिख रहा हूँ और नीचे खड़ा हूँ। एक आदमी आया, उसने मुझे देखा, कहते यार आप ही है? मैंने कहा हाँ। कहते कैसे? मैंने कुछ नहीं है। फिर मैंने बस पकड़ी, वापस आ गई। तो सर काम था, लेकिन पैसा नहीं था इतना। सर्वाइवल था, लेकिन सर्वाइवल के लिए सब करना पड़ रहा था। Lovely, lovely. So Dinesh, you've spent nearly 4 decades in this industry. जी 40 साल कुछ कम नहीं होता है. When you look at young जी। actors entering the business today, what is the biggest difference you notice? भाई अभी जितने एक्टर्स आते हैं बड़े प्रिपेयर्ड हैं, वो पूरी एजुकेशन लेके आते हैं। उनके सामने उन्होंने इंटरनेशनल सिनेमा देखा है, इंटरनेशनल बहुत सी चीजें हैं। हाँ आज मीडिया आ गया, तो दे आर ज्यादा उनके अंदर अवेयरनेस है, जो कि हमारे टाइम पे नहीं थी। हम्म, वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, मैं तो ये कहूँगा, इक्विप्ड। जैसे उन्हें लाइंस पता है, ये बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं, सब आता है। हमें सब चीजें बहुत नई थी हमारे लिए।
या ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हो रही है आजकल तो. हाँ, Yeah. You know, one thing I've always found fascinating about your career is that you've हाँ, worked across theatre, television, films, and some of the most memorable commercials of that era. जी, आपने हाँ, Vicks, Cadbury, Hero Honda. These weren't just ads. They became part of popular culture. Did you ever हाँ. have moments when people recognized you more from a 30-second commercial than from a film role? हाँ, मुझे बताया ना कि मेरा एक थम्स अप का एक ऐड आया था। उसमें कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें एक आदमी बोलता है कि व्हाट यू लाइक टू हैव, कॉफी, टी, समथिंग। तो बॉस बैठा हुआ है, तो मैं हेजिटेट करके बोलता थम्स अप। तो वो मेरा बड़ा फेमस हो गया, जरा सा उसमें था, यार ये थम्स अप का, ये उसका, यार उसमें देखा, इसमें देखा। मतलब खटाऊ साजिश का तो ये हो गया था सर, कि मेरा सारे स्टेशन पे वो लगे रहते थे, पोस्ट जो होते हैं ना, मैगजीन्स होती है, उस पर लटकते थे सारी चीजें। यस, अब मुझे याद है वो ad. इधर मैं ट्रेन में लटका होता था, उधर मेरे पोस्टर उसमें है। एंड पीपल रिकग्नाइज, मैंने अपना चेहरा थोड़ा छुपाना शुरू किया। मैंने कहा यार इनको लगता होगा, फिर एक बार देखते मुझे, फिर देखते, फिर देखते, हंसते, फिर चले जाते। अब मैं कैसे अभी एक जो जरिया था, टैक्सी नहीं अफोर्ड कर सकता, गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, हम्म, तो ट्रैवल तो वहीं करना पड़ता था सर। बिल्कुल. आइए थोड़ा बात करते हैं अभी महाभारत के बारे में. What is remarkable is that when the show returned during lockdown, parents and children suddenly watching the same episodes together. Very few shows survive generations like that. Why do you think some stories stay relevant for decades while others disappear in a few months? और रंजीत, सबसे और बड़ी, और एक बात, और हाँ, जब महाभारत वापस आई, did you receive any call or message that genuinely surprised you? Maybe from someone you hadn't spoken to in years. अब देखिए रंजीत, एक और चीज हुई जो कि मैं उस वक्त तक काफी नोन हो गया था, लोग मुझे एज एन एक्टर जानने लगे थे। और जब कुछ चीज बड़ी हिट हो जाती है ना, उसके छोटी से छोटी चीज भी लोगों को याद रहती। याद है शोले हिट हो गई तो सांभा भी वहां बैठा याद है, बिल्कुल, सब याद आएंगे। बिल्कुल. तो ऐसे ही हिट हुआ, सब याद आते हैं। हम्म, नहीं हुआ किसमें बड़ा रोल हो, क्योंकि महाभारत एक एपिक थी, मतलब उस वक्त की बहुत बड़ा वो था, उसमें काम पाना ही बड़ा मुश्किल हो गया था। ये मुकेश खन्ना, ये सब जितने भी थे, जो लोग आते थे वहां स्ट्रगल करते रहते थे। मुझे गूफी पेंटर जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, ही कास्टेड मी फॉर दिस रोल, रुक्मी, ओके. जो कृष्ण से युद्ध करते हैं और जो उनके भाई होते हैं रुक्मणी के। तो ये सारा था, तो लोगों अभी देख रहे हैं रिवाइंड करके, लोग तो कहते हैं यार ये तो उसमें थे, ये तो उसमें थे, है ना। हाँ, आप चेहरा भी वैसे, उसमें कितने लोग थे, वो आज कहाँ है, किधर हैं। बाय गॉड ग्रेस एंड मेरा जो वेल विशर्स हैं और जितने मुझे जो काम देते हैं, रियली थैंकफुल टू देम, कि उनकी वजह से मैं एक एक काम किया हुआ होता है ना, तो कहते हैं ओ ये रहा हुआ, ये रहा। आज हम भी कई पुरानी फिल्में देखते, सीरीज, मैंने कहा यार ये तो यहाँ, अरे नवाज तो यहाँ भी है इसमें, अरे वो तो हाँ, वहां भी है। हाँ. दैट इज द थिंग। Yes. Let's move to the next question. अभी चलते हैं films like Sarfarosh and Tere Naam. Today they are considered classics. But when you were shooting them, did they feel special at that time, or was it simply just another project? And also tell us one story from those sets, something people have never heard before. देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब सरफरोश बन रही थी, कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई इतनी बड़ी हिट होगी ये। और मुझे जॉन मैथ्यू मथान ने कहा था, यार दिनेश, क्योंकि मैं उसको इतने साल से काम कर रहा था, वो जानता था मुझे। तो व्हेन ही अप्रोच मी, मैं इस फिल्म में नहीं था कहीं भी, मैंने जॉन को गया काम करो। व्हाइल आई वाज डूइंग वन, एक सीरियल में कर रहा था इनका, न्यू फिल्म्स का। तो तब मुझे आया, दिनेश यार आई नीड यू, यार एक रोल है, ब्रीफ किया उन्होंने, ऐसे पंजाबी कैरेक्टर है, तो किया। तो बाद में उसने, जॉन ने शूटिंग के दौरान मुझे कहा, यार मुझे सच बताऊं,
मैंने इतनी बार यार इसको आमिर को सुनाई है कहानी, मुझे तो लगता नहीं यार ये चलेगी कि नहीं चलेगी। बस क्या होता है ना कि आप लोगों के लिए नहीं होती है, एक एक्टर के लिए, एक ने बार बार कराओ बार बार कराओ, उसके लिए तो वही है ना, उसने कहानी कितनी बार नरेट की, कितनी बार उसने अपने आप को विजुलाइज किया होगा। तो वो कोई वो नहीं थी। फिल्म बन रही थी तो तभी मैं काफी मौका मिलता था मुझे आमिर से बात करने का। बैठे थे रहते सेट पे, काफी देर बात करते थे। हम्म। और अच्छा लगता था आमिर को देख के। भाई आमिर से मैं पूछता था, मेरी हमेशा एक क्यूरियोसिटी रही है कि एक्टर के बारे में जानना, हम्म। क्या किया उन्होंने, कैसे किया, हम्म। हाउ ही बिकम सो बिग। मुझे हमेशा एक वो रहती है, क्योंकि एक्टर है, एक क्यूरियोसिटी रहती है एक्टर में। तो बिल्कुल। कोई ऐसी बड़ी हिट होने के चांस ही नहीं लग रहे थे। तेरे नाम भी ऐसी थी, उसका एक वो रीमेक था। हम्म। सतीश कौशिक हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा था यार मैं जो भी मैं फिल्म करूंगा लूंगा। तो ये कास्टेड में कोई ऐसा वो नहीं था। मैंने आपको ये बताया ना, जब फिल्म हिट हो जाती है, आपका चेहरा नोन है, तो हर जगह आपको रिकग्नाइज किया जाता है। अभी सरफरोश की 25 साल होने की अभी एक सेलिब्रेशन हुआ। हम सारी पूरी कास्ट मिले, आमिर खान ने अपने वहां पे बुलाया था। वी मेट एंड वी वर ऑल, हम दोबारा फिल्म देखने गए थे, प्रीमियर जहाँ उसमें किया था। आमिर आए तो ये सोनाली बेंद्रे भी आई। मैं अभी वो सीन चल रहा था, ये सीन इनको सब एक नॉस्टैल्जिक सा लगता था ना, अपने यार कब बनाई थी, कब इतनी बड़ी हिट हुई, और आज वही बिल्कुल। है। बिल्कुल बहुत बड़ा टाइम होता है, 25 साल कोई मजाक नहीं होता। 20 साल का तो वी हैड ए नाइस गेट टुगेदर। पूरे एक्टर्स थे, प्रदीप सिंह थे, जो भी जितने भी लोग थे उसके साथ एसोसिएट थे, सब लोग आए। I want to come to Jhansi Ki Rani for a moment. You played Narsingh जी, Rao, the Prime Minister of यस सर। Jhansi. Now, जी, every actor has played a cop, a politician, or a हाँ, lawyer at some point. But जी। characters like Narsingh Rao carry a certain authority the moment they walk into a scene. So, जी, what's the real trick? Is it the voice, the body language, the way you enter a room, or simply it is just simply attitude? देखिए जब हम कैरेक्टर कोई भी करते हैं, बिकॉज एक थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा, मैं एक्चुअली झांसी की रानी करना भी नहीं चाहता था। बट जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, वो चाह रही थी कि मैं ये रोल करूं। लोगों ने डिसाइड किया कि भाई एक अथॉरिटी जो एक एक्टर में होनी चाहिए, वो कौन कर सकता है। तो आई वॉज अल्टीमेटली चॉइस के भाई दिनेश कौशिक करेगा। मुझे बुलाया, मैंने जो राइटर थे उनसे पूछा, मैंने कहा यार रोल में कुछ कंटेंट है, कुछ है। मेरे को सबसे बड़ी चीज होती है, कंटेंट नहीं होता ना, एज एन एक्टर मुझे वेस्टेज लगता है। या पैसे भी मिल रहे हो, मुझे लगता है यार क्यों मुझे इस रोल में किया है। और उसमें भी मैं बहुत कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, क्योंकि लाइन्स ही नहीं होती। दरबार में बैठे हैं तो बैठे हैं, बैठे हैं तो मैं चल रहा है उसमें, क्योंकि इतना बड़ा ड्रामा था। और जब हम कर रहे थे, क्योंकि सारे नए एक्टर्स थे उसमें, और उसका हम शूट करने वहां गए थे, ये पहले जयपुर गए। वहां जो फोर्ट के सीन्स थे वहां हमने शूट किया। फिर इन्होंने सेट इरेक्ट किया इधर आम गांव में, वहां पे भी हमने किया। फिर दे हैव शिफ्टेड टू अदर प्लेस, या करजत में, वहां हमने पूरा शूट किया सारा बैटल सीन्स। अच्छा, कमाल बात यह है कि वो जो जिस महल में हम शूट करते थे ना, वो इतना पुराना बुरी हालत में था, लेकिन जब स्क्रीन पे देखते तो कमाल लगता था। तो एवरी कैरेक्टर एक्टर वाज इन टोटल इनटू द कैरेक्टर। वो एक सबसे बड़ी चीज थी। चाहे राजा था, वो राजा अथॉरिटी के साथ रहता था। हम लोग सबके हमारे अपने कपड़े दिए हुए थे, हम अपना ध्यान रखते थे, और क्या हम कर रहे हैं वो सबका उसमें रहता था। तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो एक्टर था, उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस किया। जो इवन जो झांसी की रानी वो कर रही थी, लड़की जो बच्ची जो रोल कर रही थी, उसे बड़ा ही नहीं करना चाह रहे थे कि यार कहीं टीआरपी ना डाउन हो जाए। मैंने कहा ये ऐसा मत सोचिए, होगा यही बड़ी जो लड़की बनेगी वो होगी। लोगों को पसंद आया। बड़ा मुश्किल होता है कोई बड़ा हिट हो जाए कैरेक्टर, उस शो में एंटर करना। जो कि वो बच्ची इतना कमाल काम कर रही थी, वो उल्का जो थी, तो जो आई बाद में उसने कहा मेरे से होगा नहीं। बट द वे शी एक्टेड, द वे शी टेकन द अथॉरिटी, कमाल लगा लोगों को। टोटलिटी में वो सारा वो था, और ज्यादा एपिसोड भी नहीं थे उसके। तो दैट्स द मेन थिंग कि भाई उसमें सब ने अपनी जान लगाई है।
आज ईच एंड एवरी, तात्या तोपे जिसने किया था, जिसमें हेमंत चौधरी थे उन्होंने किया था, और भी सारे एक्टर्स थे, सब अच्छा उनको रिकग्निशन मिलता है। And while playing a character like that, do you ever borrow जी। from real life leaders you have observed over the years, or do you build the character entirely from your own imagination? नहीं नहीं, मैंने वो बुक भी पढ़ी थी उनकी। बुक में ऐसा ज्यादा जिक्र नहीं था, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनका के राइटिंग में इतना नहीं था, क्योंकि जो लिखी गई थी वो रानी झांसी के, मतलब कि उसको माइंड में रख के लिखी गई थी, बुक सारी थी। कुछ ब्रिटिश राइटर्स थे, कुछ वो था। मुझे कंटेंट नहीं मिला, क्योंकि क्योंकि मैं इतने हिस्टोरिकल कर चुका था। जैसे मैंने शिव महापुराण में विष्णु बनता था, या और भी मैंने राजा के रोल्स किए हुए थे, तो आई नो द अथॉरिटी, आई नो द कि भाई इस कैरेक्टर किया होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने रामलीला की थी। आई नो एक सर्टेन आदमी को रहना चाहिए। हम जो रियल कैरेक्टर करते हैं उसमें एक अलग वो होता है, हमारी बातचीत, हमारी चाल, हमारी सब चीजों को हमें वो रखना पड़ता है। एज एन एक्टर ये वो होता है। और ये खासकर ये जितने भी ड्रामा जो करने होते हैं, ये कोई इजी काम नहीं है। ऑल द टाइम विद ड्रेसेस, गर्मी हो रही है, मुझसे आपने ड्रेस पहनी है, मुस्टैच लगाई हुई है, मुस्टैच निकल जाती थी मेरे। तो बाद में मूछे लगा लगा के रिएक्शन शुरू हो गया था। बाद में तो ऐसी हालत हो गई, मैं मूछ नहीं चिपका पाता था, सारी स्वेलन हो जाता था फेस। अभी मैंने जो मूछे रखी उसी वजह से रखी है। मूछे तो कमाल की आपकी है। बिल्कुल, कमाई तो मूछों की है सर। अरे साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी कर्नल से बात कर रहा हूँ। यार हाँ जी, गुड थॉट आपकी पर्सनालिटी में हुआ है, और आपको ऐसे रोल मिलने चाहिए इधर हाँ से। जी, हाँ। वही मैंने लास्ट एक फौजी का रोल किया था ना, एज आई प्लेड अ जनरल इन जवान विद शाहरुख खान। अच्छा, हाँ जी, मैं आर्मी जनरल था उसमें। तो वहां देखूंगा फिर। हाँ, हाँ जी, जरूर देखिएगा। जी हाँ जी। अच्छा, you worked with so many actors over the years. Some became जी। stars, some became legends, and some हाँ, disappeared altogether. What जी quality separates a successful actor from a lasting actor? What do you think of that? देखिए, मैं आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी। मेरा विश्वास सिर्फ हार्ड वर्क में है। देखिए, अगर डेस्टिनी है तो वो आप किसी, अगर ऑफिस में काम करते हो वहां भी आप वहां के जनरल मैनेजर बन जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उसको जो लक फैक्टर है उसको लेके नहीं चलता। नो डाउट, गॉड ब्लेस है मुझे कि आज इतनी उम्र के बाद भी मुझे काम मिलता है, लोग बुलाते हैं अभी भी काम के लिए। नाउ आई हैव गॉट अ चॉइसेस कि भैया मैं ये काम करूंगा नहीं करूंगा। तो उस वक्त ये था कि जो लोग एक्ट्रेस थे उनमें खास बात थी कुछ। अब जैसे राजेश खन्ना जी, आपने उनका इरा देखा होगा। बिल्कुल देखा है। यस, राजेश खन्ना जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और हाँ, वही एक ऐसे आदमी थे जो कि मैं अपने कॉलेज टाइम में भी अपना आप को राजेश खन्ना की तरह रखना, पोर्ट्रेट करना, वो करना। हाँ। आई मेट हिम एंड ही बिकेम सो फ्रेंडली टू मी एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ। देव या साहब थे, आई मेट देव साहब सो मेनी टाइम। आई एम लकी के मैं सबसे मिला, राज कपूर साहब से मिला, देव साहब से मिला, सुनील दत्त साहब से बहुत मैं मिलने जाया करता था। देव साहब को तो मेरा नाम भी याद हो गया था। आए दिनेश, मुझे लगता था यार देव साहब मुझे याद बुलाते हैं नाम से। ये बस सब आप एक नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं जिन लोगों को आपने देखा, उनसे बातचीत कर रहे हैं आप। हाँ जी, धर्म जी के साथ मैंने ये राजदूत मोटरसाइकिल किया का ऐड किया था। हाँ जी। मैंने कहा धर्म जी, मैंने पगड़ी वगड़ी पहन के था, मोटरसाइकिल पे था। यार बड़ा फबरे हैं तू। मैं कह जी धर्म जी, मैं इतना बड़ा फैन रहा हूँ आपको। यार ठीक है, स्ट्रगल कर, चंगा यार हो जाएगा। यार हाँ, सो पोलाइट, दे आर सो हम्बल। वो राजदूत मिनी बुलेट आई सी वही ना। हाँ, पे राजदूत मोटरसाइकिल का ऐड था। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ, राजदूत सवारी चलेगी ऐसे ऐसे करके होते। हाँ एंड ही जी। सो हम्बल। या और कमाल बात ये थी कि सर, मैंने धर्म जी को जब लाइफ में पहली बार देखा था ना, मुझे हाँ, कॉम्प्लेक्स आ गया। मुझे लगा यार ही सो हैंडसम, हम कहाँ यार। हाँ, पर्सनैलिटी देखो, आदमी गोरा चिट्टा, पिंक कलर का। हाँ। हम एक छोटी सी जगह के, हमारे तो कुछ था ही नहीं। हम्म, हम्म, विनोद विनोद खन्ना जी को मैंने देखा, विनोद खन्ना जी की द वे ही वॉक्स, कमाल था। फिर टाइगर की तरह चलते थे। बच्चन साहब को देखा, इवन बच्चन साहब के तो मैंने बर्थडे भी अटेंड किया है। हाँ जी। बट कोई बुलाया नहीं था मुझे, मैं किसी दोस्त के साथ गया था तो वहां मेरी मुलाकात हुई। हम्म, एंड
जैसे अनुपम खेर है, हमारे साथ आए थे, सब कुछ उनमें था, अब लक था, उनका था, एंड ही सो टैलेंटेड। ये नहीं है कि सर ये अभी हो गए हैं, इनके नाम था थिएटर में, नसीर हाँ साहब का जी, थिएटर में नाम था, सबके इनके नाम थे। बिल्कुल। और स्टार जब सर ज्यादा देर तक नहीं ठहरती है, आपको एज एन एक्टर रहना पड़े। यस। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, हाँ कि जी। भाई आपने पहले क्या किया उसका कोई मतलब नहीं, आज क्या कर रहे हैं दैट मैटर्स। कहते हैं ना या क्रिकेट में आपको चौके छक्के मारते रहना पड़ेगा। यस। मैंने ये 15 सेंचुरी बनाई, कुछ नहीं, आज खेल सकते हो, खेलो। तो या आपको फिट रखना पड़ता है, आपको सरवाइव करना है, तो इस वजह से करना पड़ेगा। वही बच्चन साहब इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। बेस्ट एग्जाम्पल भाई, उनको देखिए सेट पे आप, हाँ जी। सब वो बिल्कुल वो रहते हैं कि जैसे अभी नया ज्वाइन किया उन्होंने, या उनसे सीखने को मिलता है। हाँ, यू उनके साथ लर्न भी। इजी। हाँ जी, उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। अरे वाह, ग्रेट। हाँ जी। हाँ जी। Got to learn so much from a master, from a living legend actually. एंड सो डाउन टू अर्थ सर, कमाल बात ये Absolutely. है। हाँ, Absolutely. मैंने साहब को जब उनका बर्थडे था, मुझे एक हमारे दोस्त है राजा बुंदेला, वो ले गए थे। हाँ जी। तो जैसे ही एंटर किया, बोला यार दिनेश चलना है बर्थडे में। मैंने कहा यार मैं बच्चन साहब को जानता नहीं। गए तो सर उन्होंने बोला कि, मैं बोला जी दिनेश यहाँ मेरे दोस्त आए हैं, कम कम दिनेश कम। सर मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे अंदर तक लेके बात, सो दिनेश व्हाट यू लाइक टू हैव। मेरे तो कंधे पे हाथ रखा होता, यही मेरे लिए सब कुछ बड़ी चीज थी। तो उन्होंने बाद में, अंकित श्रीवास्तव थे वहां, ही वाज पोरिंग हिज ड्रिंक, बोले अंजन यू नो दिनेश कौशिक, वो जानते थे मुझे अच्छी तरह से। यस यस यस, तो दिनेश व्हाट यू लाइक टू हैव। मैंने जो मिल रहा पी लो यार, मैंने कहा विस्की दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए विस्की का पे है, बोले। और फिर वहां पे सारे स्टार्स आए थे, टीनू आनंद जी हमें जानते थे, कीथ स्टीवनसन, बड़े बड़े, वहां कौन नहीं था। बच्चन साहब की बर्थडे पार्टी है, और हमें सब अनुपम खेर वगैरह सोचा। मैंने कहा यार, सतीश भी थे, मैंने कहा हमने कभी सोचा नहीं था कि बच्चन साहब के घर पे बैठ के हम दारू पी रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बच्चन साहब को तो याद भी नहीं होगा, बट Of course. एंजॉय डोंट मोमेंट विद हिम। Yeah. And finally, Dinesh, after theater, हाँ। television, films, commercials, and 4 decades in this business, are you done? Have you reached a point where you feel you've achieved everything you wanted to? Or is it देखिए, picture abhi baki hai? देखिए जी, पिक्चर तो एक एक्टर के लिए हमेशा लगता है कि यार मेरे को बहुत काम करना है। मेरी अभी बीच में अरुणा ईरानी जी बहुत मेरी अच्छी दोस्त हैं, तो मैंने कहा अरुणा जी भैया हमने काम ही कहाँ किया है, बताइए। वो जो कह रही है इतने साल के में काम करने के बाद, हमारा तो क्या है, अब पीछे जो किया भूल जाओ उसको। टेलीविजन किया, सब किया, कहाँ किसको याद है। टेलीविजन हैज गॉट ए शॉर्ट मेमोरी, Yeah. याद ही नहीं है किसी को, कब दिया पाओ, ये होता है। देखा है आपको, कहाँ देखा है, हमें बताना पड़ता है जी। अच्छा क्या नाम है आपका, नाम तक तो याद नहीं रहते उनको, बट ये है कि फिल्मों से जरा वो रहता है। तो अभी काम तो मैं करना चाहता हूँ जब तक है, और क्योंकि एक्टर कभी रिटायर नहीं होगा। Very, like a very फौजी। lovely, very lovely attitude. यस यस, एंड दैट मैं हर से कहता हूँ भैया, जो फायर है और जो हिम्मत है बनाए रखो, एंड वर्क हार्ड। अपनी बॉडी पे काम करो, अपनी कमियां देखो क्या है आपके अंदर, इन पे सब पे काम करो। ये एक सबसे बड़ी एक वो है, और मैं काम करना चाहता हूँ, और अभी काम होता है, मेरी पसंद का होता है, मैं करता हूँ। सोच हमेशा फौजी होनी चाहिए सर, तभी यस प्रोग्रेस यस होगी। यस यस, सब फौजी की तरह लड़ो, आज भी वॉक वॉक करो, अपना आपको फिट रखो। हाँ जी। क्योंकि कोई भी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, घोड़ा अगर शराबी कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे मार दिया जाता है। सेम वही आ रहा है, आप फिटनेस है, क्योंकि हर आदमी को आप फिट आदमी चाहिए। वो आपको पैसे दे रहा है तो आपको उसको 101% देना पड़ेगा। ये नहीं कि यार वो एक्टर बैठा है यार उसे चला नहीं जा रहा, ये है नहीं नहीं, नो नो एक्सक्यूज। आप काम करने आए हैं, आप उन्हीं के साथ हैं जो उस जिस लेवल का है उसको आपको करना पड़ेगा। और वो मैं सभी से कहता हूँ और अपने आप को रोज कहता हूँ। That is the most lovely attitude, Dinesh. Dinesh, I've known you for years, Yes. but even today, listening to these stories takes me back
back to a time when जी actors didn't have social media teams, didn't have millions of followers, didn't have 100 ways to stay visible. All they had was their work, a stage, a camera, and the hope that if they gave their best, audience would remember. And that's जी what strikes me most about your journey. जी Generations have grown up watching you without even realizing it. Some remember you जी from Mahabharat, some from a favorite television show, some from a film, जी some from those unforgettable commercials that become part of everyday life. Different जी memories, different generations, but जी somehow the same familiar face. And जी perhaps that's the real achievement of an actor, not the awards, not the headlines, not even the success. It's becoming a small part of people's lives and memories. Thank you for sharing your journey with us today. Thank you for reminding us that careers aren't built overnight, that good work always finds its audience, and that passion has no expiry date. And after listening to you today, I think I can answer that last question myself. No, I don't या think you're प्लीज done. I don't think picture khatam hui hai. I think picture abhi bahut baki hai. Thank यस you, my यस यस friend. Thank you, my friend. थैंक यू It's been a pleasure. And thank you, everyone, for watching Bharat Frontliners. We'll see you soon with another conversation, another journey, and another frontliner whose story deserves to be heard. Thanks, थैंक यू Dinesh. सो मच थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और आपने मुझे मौका दिया दिल की बात कहने का एंड आई एम रियली थैंकफुल टू योर चैनल ऑल्सो